हेलो बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। बच्चों, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों, ये चैप्टर सिमिलैरिटी का चौथा लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में बच्चों हम सिमिलैरिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स या सम्स को करेंगे। इसके ऊपर बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक का 1.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो 9th स्टैंडर्ड में बच्चों हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसे हम ट्रायंगल्स के नाम से हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर था जो हमारा 9th स्टैंडर्ड में। उसमें बच्चों हमने सिमिलैरिटी के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आपने पढ़ा था वहाँ पर कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलो पहले सिमिलर क्या होता है उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। सिमिलर बच्चों, सिमिलर हम चीज़ों को कब बोलते हैं? जब उनके शेप सेम होते हैं बट साइज़ सेम हो भी सकता है और नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे 2 ट्रायंगल्स बना रखा है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा बच्चों ट्रायंगल PQR। क्या दोनों का शेप सेम है? हाँ, दोनों का शेप सेम है, बट क्या दोनों का साइज़ सेम है? साइज़ सेम नहीं है, एक छोटा दिख रहा है और एक बड़ा। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि शेप सेम है और साइज़ सेम नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, नोट करिए, साइज़ सेम हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर ही है। ठीक है, बट वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट भी आ जाता जो हमने ऑलरेडी 9th में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर हम सिर्फ सिमिलैरिटी को लेकर ही बात करेंगे। तो सिमिलैरिटी, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी का सिंबल मैंने यहाँ बना रखा है बच्चों। ये कुछ ऐसा सिंबल होता है सिमिलरिटी को शो करने के लिए। जब भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या रहेंगे बच्चों? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब AB अपॉन PQ करो। AB जो साइड है उसको डिवाइड कर लो PQ से। जो भी साइड का वैल्यू है, अगर आप इन दोनों साइड को डिवाइड करोगे, BC अपन QR को डिवाइड करोगे, AC और PR को डिवाइड करोगे, तो आपको हमेशा जो आंसर आएगा बच्चों वो सेम होगा। मतलब AB अपन PQ का जो आंसर आया डिवाइड करके, वही सेम आंसर आएगा आपको BC अपॉन QR। उसी को हम बोलते हैं बच्चों कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon PR will be equal to constant। और एक चीज़ जो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स अगर A 30 डिग्री है तो P भी कितना होगा? 30। B जितना भी है Q भी उतना ही होगा। और सिमिलरली बच्चों C और R भी इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स अगर आपके पास में 2 ट्रायंगल्स और दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि साइड्स क्या रहेगा? प्रोपोर्शन में, और एंगल्स क्या रहेंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। बच्चों अब हम जो हमारे एक्सरसाइज को सीखेंगे उसमें मोस्टली हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो बच्चों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख सकते हैं, देयर आर 3 टेस्ट। एक है बच्चों एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा है बच्चों साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और थर्ड है बच्चों साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये तीनों टेस्ट को हम काफ़ी लेंथ में यूज़ करेंगे जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बच्चों नीचे अगर आप देख सकते हैं, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नॉर्मली ये चीज़ें वो आपको MCQs में पूछते हैं। अगर बच्चों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, हम बोल सकते हैं जब भी इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, अगर आप अपने आप को आपके आईने में देखते हो तो आईने में जो दिखता है, क्या मैं बोल सकता हूँ आप और जो फिगर आपको आईने में दिखता है वो सिमिलर इन शेप है? हाँ है। मीन्स बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं हर ट्रायंगल अपने आप को सिमिलर होता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। सेकेंड, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री हमें क्या कहता है? अगर ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर 2 ट्राइंगल है ABC और PQR और दोनों क्या है, जैसे मेरे लेफ्ट में है, इफ वी कैन से ABC इज सिमिलर टू PQR, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि PQR इज ऑल्सो सिमिलर टू ABC। यही हमें क्या बोलता है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। लास्ट है बच्चों ट्रांजिटिविटी।
ये प्रॉपर्टी में बच्चों हमारे पास में 3 ट्राइंगल है, ABC, PQR और DEF। इफ ABC is similar to triangle PQR and if PQR is similar to triangle DEF, तो हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि ABC is also similar to DEF। इन अदर वर्ड्स अगर मैं फिर से समझाऊं आपको, हमारे पास में 3 ट्राइंगल है। अगर पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को सिमिलर है, दूसरा वाला ट्राइंगल तीसरे वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, तो पहला वाला ट्राइंगल भी तीसरे वाले ट्राइंगल को सिमिलर होगा। वही चीज़ हमने यहाँ पीछे लिखा हुआ है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो बच्चों ABC भी सिमिलर होगा DEF को। बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये प्रॉपर्टीज़ मोस्टली हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में पूछते हैं, ज़्यादातर हमें इसको यूज़ नहीं करना पड़ता है हमारे सम्स में। अगर बच्चों आपको ये पूरा क्लियर है तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे और एंगल्स क्या रहेगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए बेसिकली हम 3 टेस्ट यूज़ करते हैं, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड टेस्ट। और 3 प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। क्लियर है? अगर बच्चों आपको इतना क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 9 सम है और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैंने 3 सम के क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें बोल रहा है, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी नीचे बना रखा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो हमें, स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाई विच टेस्ट। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं बच्चों, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास में 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। पहला AA टेस्ट, दूसरा SAS और तीसरा SSS टेस्ट। बच्चों बिफोर वी अप्लाई टेस्ट, पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या लोकेट करना पड़ेगा कि कौन से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कौन से दो बच्चों, आप ट्राई करिए। एक होगा बच्चों ABC बड़ा वाला ट्राइंगल और दूसरा होगा बच्चों EDC छोटा वाला ट्राइंगल। ये दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, मैं सॉल्व करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग सम, पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन और जो भी ट्राइंगल को बच्चों हमें प्रूफ करना है सिमिलर, पहले उनको लिख लेंगे। क्या है बच्चों ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है ABC एंड ट्राइंगल EDC, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। पहला बच्चों कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, AA टेस्ट, क्योंकि यहां पर हमें साइड का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एंगल एंगल से ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। आपको एक एंगल इसमें दिख रहा होगा, दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है, तो वो दोनों सेम होंगे। कौन कौन से बच्चों, देखो एंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल का इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों 75 डिग्री है और दोनों अगर इक्वल मेजर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। बच्चों सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि उसको आपको लोकेट करना पड़ेगा, दिया नहीं है। कौन सा है बच्चों, एक अगर आप चेक करो इसमें कॉमन एंगल है, कौन सा वाला बच्चों, C। छोटे वाले ट्राइंगल में भी देखो EDC में भी C है और ABC में भी C है जो कॉमन है। तो कॉमन एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, ये ऑलरेडी हमने 9th में काफ़ी बार यूज़ किया है। तो कौन सा एंगल है बच्चों, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। क्यों बच्चों, रीजन आएगा कॉमन एंगल। तो दो एंगल्स बच्चों दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय कौन सा टेस्ट बच्चों, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो फाइनली लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू ट्राइंगल EDC टेस्ट, रीजन आएगा बच्चों बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है?
अगर ये क्लियर है तो बच्चों मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट सम बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें दो ट्राइंगल्स दिया हुआ है और उनमें कुछ साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं। तीनों साइड्स का आपको वैल्यू दिया है, इसमें 3, 4, 5 और इसमें 6, 8 और 10। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर। तो साइड्स दिया है तो ट्राई करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या इसके साइड्स प्रोपोर्शन में है। चलो पहले मैं पी क्यू अपॉन एल एम कर लेता हूँ। तो पी क्यू पहले सोल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे, इट इज़ अ गुड हैबिट। सोल्यूशन पहले क्या करेंगे बच्चों, पी क्यू अपॉन एल एम, दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे। पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू कितना है देखिए 6, एल एम कितना है बच्चों 3, 3 1 जा 3, 2 जा तो कितना आएगा बच्चों 2, या हम 2 अपॉन 1 भी बोल सकते हैं। इसको हम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेते हैं। सेकंड बच्चों ऐसे ही नीचे वाले दोनों साइड को भी डिवाइड कर लो। देखो क्या है, क्यू आर अपॉन एम एन, ठीक है। क्यू आर कितना है देखो 8, एम एन कितना है बच्चों 4, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चों देखो 2 अपॉन 1। अब कौन सा बच्चा बच्चों, थर्ड साइड। थर्ड साइड इसका कौन है देखो पी आर। तो पी आर अपॉन इसका थर्ड साइड कौन है बच्चों एल एन। तो क्या होगा देखो पी आर अपॉन एल एन। पी आर कितना है देखो वैल्यू बताओ 10 और एल एन कितना है 5, 5 1 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। तो अगर मैं आपको पूछूं बच्चों 1 2 और 3 को देखो, क्या तीनों के वैल्यूज सेम आए हैं? हाँ, तीनों के वैल्यूज हमें सेम आए हैं। कितना आए हैं बच्चों 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1। मीन्स पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है साइड्स प्रपोर्शन में है, और साइड्स प्रपोर्शन में है मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से बच्चों, साइड साइड साइड, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। पहले ट्राइंगल लिख लेंगे। इन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एल एम एन। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये तीनों को लिख दूंगा। कौन है बच्चों देखो पी क्यू अपॉन एल एम, या यहाँ से उठा लो एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ये कहाँ से इक्वल आया बच्चों, अभी हमने ऊपर किया है फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो बच्चों क्या साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। शायद नीचे का विजिबल नहीं होगा तो भी मैं बोल के लिख रहा हूँ, आप खुद से लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। कौन से टेस्ट से बच्चों, बाई साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या बच्चों आपको यहां तक क्लियर है? बच्चों ये सम थोड़ा सा लेंदी है, इतने जगह में नहीं होगा। आप पहले ये दोनों सम को कॉपी कर लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं रब करके थर्ड सम को पढ़ा देता हूँ। चलो बच्चों थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं थर्ड सम का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अ शोन इन फिगर 2 poles of height 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। यहाँ बोल रहे हैं कि 2 पोल है बच्चों, एक बड़ा पोल है और एक छोटा पोल है, दोनों को जमीन में गाड़ा हुआ है। एक पोल जो है AC और दूसरा जो है बच्चों PR। आगे पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर सन है और सन की वजह से रोशनी आ रही है तो ये पोल और ये पोल का शैडोज बनेंगे, राइट। बड़े वाले पोल के वजह से बड़ा शैडो बनेगा और छोटे वाले पोल की वजह से छोटा शैडो बनेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि छोटा शैडो जो है वो कितना है 6 मीटर का, जो हमने क्वेश्चन में लिख लिया है। आगे पूछ रहे हैं देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम।
बच्चों अगर हमको यहाँ पर ये चीज़ को फाइंड आउट करना है तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। यहाँ पर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे यूजिंग वन ऑफ द 3 टेस्ट। कौन सा वाला, चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। विल राइट सोल्यूशन एंड विल स्टार्ट। पहले दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं, कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। एक छोटा वाला बच्चों इन ट्राइंगल PRQ एंड बच्चों ट्राइंगल क्या, कौन सा वाला, ACB। हमेशा ट्राई करिए बच्चों, अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को फॉलो करिए। जैसे यहाँ से अगर आप PRQ बोल रहे हो तो यहाँ से भी ACB बोलो, आप BACB बोल सकते हैं, लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को फॉलो करो। यहाँ से P पकड़ रहे हो तो वहाँ से किसको पकड़ो, A को। यहाँ से R पकड़ रहे हो तो वहाँ से C को, यहाँ से B तो यहाँ से Q। तो PRQ एंड ट्राइंगल ACB। एक एंगल बच्चों हमको दिख रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि हमेशा पोल्स को हम लोग सीधा गाड़ते ना कि टेढ़ा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। यहाँ पर रीजन आएगा बच्चों, यस आपको पता होगा, बोथ 90 डिग्री। बच्चों और एक क्या इसमें इक्वल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बच्चों अगर यहाँ से सूरज की रोशनी गिर रही है तो दोनों पे सेम टाइम पे गिर रही है, तो ये ऊपर वाला एंगल जितना यहाँ बन रहा होगा उसी टाइम पे सूरज इसी के ऊपर भी गिर रहा है, तो ये एंगल भी उतना ही बनता होगा, हाँ या ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सूरज दोनों के लिए सेम है तो ये एंगल भी दोनों के लिए सेम होगा। कौन कौन सा एंगल बच्चों, बड़े वाले ट्राइंगल का BAC और छोटे वाले ट्राइंगल का बच्चों QPR। तो उसी को लिख लेते हैं, एंगल छोटे वाले ट्राइंगल, क्योंकि हमने छोटा वाला पहला लिखा है, बड़ा वाला बाद में लिखा है, तो पहला छोटा लिखो। छोटा कौन है बच्चों, एंगल QPR। तो एंगल QPR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR बोल रहे हैं, तो यहां से किसको बोलेंगे बच्चों, BAC। BAC क्यों बच्चों, इसका रीजन होगा शैडोज कास्टेड बाय द सन एट द सेम टाइम, है ना। ये जो एंगल बना रहा है ये कौन बना रहा है बच्चों, सन बना रहा है। कहाँ बना रहा है बच्चों, उनके शैडोज के साथ में। तो लिखो शैडोज कास्टेड बाय सन, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 एंगल्स हो गए बच्चों कॉन्ग्रुएंट, तो हम AA टेस्ट से बोल सकते हैं कि अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। कौन से टेस्ट से बच्चों, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों हमें एंगल्स ट्राइंगल्स को तो सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कि BC कितना है। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ट्राइंगल सिमिलर है जो हमने प्रूफ किया है तो साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे प्रोपोर्शन। पहला मैंने उसी को डिस्कस किया था, वहीं से स्टार्ट किया था कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शन, और एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शन में होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि PR अपॉन AC, PR अपॉन AC विल बी इक्वल टू QR अपॉन BC, QR अपॉन BC विल बी इक्वल टू बच्चों PQ अपॉन AB। बट हमको बच्चों वो चाहिए नहीं तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमको 2 ही चाहिए तो हम 2 से ही x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि रीजन आएगा, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वहाँ पर बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए ये चीज़ यूज़ किया था। तो यहाँ पर CSST इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बहुत ईजी है बच्चों, वैल्यूज डालिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर PR का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 अपॉन AC का वैल्यू देखो कितना है, 8 विल बी इक्वल टू QR कितना है देखो 6, और BC की जगह पे बच्चों उन्होंने ले रखा है x, ठीक है। अब क्या x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को यहाँ लेके आ जाते हैं। सो देयरफॉर मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, x विल बी इक्वल टू 8 वहाँ चला गया, नीचे है वहाँ जाके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन 4 ऊपर था, ये इस साइड आया तो नीचे आ जाएगा।
4 1 जा 4 2 जा 6 2 जा 12, मतलब x का वैल्यू आ गया बच्चों 12, मतलब शैडो कास्टेड बाय द बिगर पोल कितना हो गया बच्चों 12 या 12 मीटर। आंसर फ्रेम कर देंगे, देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। यूनिट लिखना भूलना नहीं बच्चों, अदरवाइज टीचर्स हाफ मार्क्स कट कर देते हैं, ठीक है। द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमें पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, और प्रूफ करने के बाद में हमने बच्चों एक प्रॉपर्टी यूज़ किया कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनका साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। इसको बच्चों कॉपी कर लो, नेक्स्ट 3 सम पर जाएंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट 2 सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 2 सम मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है बच्चों 4th वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC, बोल रहे हैं AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, B'P''C एंड A''Q''C, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। आगे वो बोल रहे हैं बच्चों 2 चीज़ बोला है, एक इसमें प्रूफ करने बोला है कि प्रूफ करिए ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। तो पहले लोकेट कर लेते हैं, CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये नीचे वाला ट्राइंगल CQB और CPA, ये दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करना है। और फिर आगे बच्चों उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दिया है, AP का वैल्यू 7 दिया है, BQ का वैल्यू 8, BC का वैल्यू 12, फाइंड करना है बच्चों AC। बच्चों बहुत इजीली हो जाएगा फाइंड वाला पार्ट। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। कैसे करेंगे बच्चों, अगर आपने पहले 3 सम्स को अच्छे से किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे बच्चों एक एंगल C वाला कॉमन एंगल है। तो AA टेस्ट से ये प्रूफ हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कौन से 2 ट्राइंगल है बच्चों, पहले नाम लिख लेंगे ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल क्वेश्चन से ही ले लो, CPA एंड ट्राइंगल CQB, CPA एंड CQB, कौन सा पहला एंगल लेंगे बच्चों 90 डिग्री वाला। क्या मैं बोल सकता हूँ CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, क्यों बच्चों, बोथ 90 डिग्री। तो पहला एंगल हो गया बच्चों एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, रीजन बोथ 90 डिग्री। और बच्चों एक कॉमन एंगल है, कौन सा बच्चों, C। तो क्या मैं बोल सकता हूँ PCA, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बच्चों यहीं से देख लो, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ देखो PCA, तो यहाँ से भी क्या बोलूँगा QCB। आपको वहाँ क्वेश्चन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो मैंने क्या बोला PCA, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा QCB, तो यहाँ से QCB, क्यों बच्चों दोनों सेम एंगल है, या हमारा रीजन आता है कॉमन एंगल। तो क्या मैं बच्चों बोल सकता हूँ 2 एंगल सेम हो गए दोनों ट्राइंगल्स के, तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, रीजन बच्चों बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है बच्चों। आगे का जो है ये तो एक पार्ट प्रूव हो गया, जहां पर हमने ये प्रूव कर दिया ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। आगे हमको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC। कैसे करेंगे बच्चों, आप इनके करस्पॉन्डिंग साइड लिख लो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों AP अपॉन BQ, क्योंकि यहाँ से AP ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा BQ, तो AP अपॉन BQ विल बी इक्वल टू बच्चों, और एक साइड कौन सा ले रहा हूँ देखो ध्यान दो, APC में से मैं AC ले रहा हूँ। AC कौन सा वाला साइड है, हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट पे है।
तो जो नीचे ट्राइंगल है कौन सा बच्चों, सी क्यू बी, उसका भी हाइपोटेनस कौन है बच्चों, बी सी। तो यहाँ से अगर मैं ए सी ले रहा हूँ तो सी क्यू बी में से कौन सा लेना पड़ेगा, बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी। बच्चों थर्ड साइड भी ले सकते हैं, थर्ड साइड क्या होगा बच्चों, पी सी अपॉन क्यू सी, बट उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आप नाम से भी लिख सकते थे। देखो बच्चों हमने क्या लिया है, ए पी, यहाँ से ए पी, तो यहाँ से क्या आएगा, बी क्यू, ए पी अपॉन बी क्यू। ए सी ले रहा हूँ साइड, तो यहाँ से क्या लूँगा बच्चों, बी सी। दिख रहा है, आप बिना ट्राइंगल पे जाके भी कर सकते हो। तो ये क्यों लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में। अब वैल्यूज डाल लो, ए पी का वैल्यू देखो कितना है 7, बी क्यू का वैल्यू देखो कितना है 8, ए सी फाइंड करना है तो ए सी एज इट इज लिख लो, अपॉन बी सी। बी सी कितना है बच्चों 12, ये 12 वहाँ चले जाएगा, देयरफॉर 7 इंटू 12 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू बच्चों ए सी। क्या होगा बच्चों, 4 का टेबल आता है आपको, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। 7 3 ज़ा बच्चों 21 अपॉन 2, अपॉन 2 का मतलब 21 को आधा करो, 21 का आधा कितना होगा बच्चों 10.5, राइट। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा ए सी इज इक्वल टू 10.5। यहाँ पर जगह कम है बच्चों, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए सी इज 10.5 और उस आंसर को ब्लॉक कर देना, मैं इसी को ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको फाइंड करना था ए सी, हमने 10.5 फाइंड कर लिया, और पहला प्रूफ करना था सी पी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी, वो हमने यहाँ कर दिया। चलो बच्चों फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, और हमें पता भी होता है कि ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होता है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी एंड ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। तो बच्चों यहाँ पर प्रूफ करने बोला है तो मैं प्रूफ लिख के ही स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ जो दिया है बच्चों उसी से स्टार्ट करते हैं, इजी है, फॉलो करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए आर इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, देखो ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी। कहाँ से पता चला बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ ये हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ए पी को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, तो लेफ्ट में आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट, विल बी इक्वल टू 5, कुछ नहीं है नीचे तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1, यस। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। सेकंड क्या दिया है देखो बच्चों, एस इज इक्वल टू क्या दिया है 5 ए क्यू। ये क्या है बच्चों हमारा, ये भी क्वेश्चन में दिया है तो इसका रीजन आ जाएगा गिवन। सेकंड मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ ए एस, ए क्यू को हम नीचे लाएंगे, कितना हो जाएगा देखो 5/1, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। देखो मैं यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ, हमें दिया है उन्होंने ए आर अपॉन ए पी, मतलब ये दोनों साइड क्या है प्रोपोर्शन में, ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू। पहले ए आर बोल रहे हैं फिर ए पी बोल रहे हैं, ए एस अपॉन ए क्यू। तो हमको ट्राइंगल भी इसी तरीके से लेना है बच्चों, पहले नीचे वाला ट्राइंगल लेना और बाद में ऊपर वाला ट्राइंगल। समझेगा आपको मैं क्यों ट्राइंगल भी ले रहा हूँ, कौन से ट्राइंगल लेना है। देखो इन ट्राइंगल ए एस आर, इन ट्राइंगल ए एस आर एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा वाला, ए एस आर ए क्यू पी, एंड ट्राइंगल ए क्यू पी। अब बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ ए एस आर और ए क्यू पी में ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू, तो उसको लिख लेते हैं। हमें ये दोनों ट्राइंगल को बच्चों सिमिलर प्रूफ करना है। कौन सा टेस्ट बच्चों, यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज होगा, दो साइड तो प्रोपोर्शन में, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, मतलब दो साइड प्रोपोर्शन में है, एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा मैं भी बता रहा हूँ। पहले ये लिख लेते हैं, ऊपर से मिला हमको ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। कहाँ से आया बच्चों,
दोनों ऊपर से हमने प्रूफ किया है फ्रॉम 1 and 2, दोनों हमको इक्वल आया था 5/1। और बच्चों एक एंगल भी सेम है, कौन सा वाला? यस, अगर आप गैस कर सकते हो तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हाँ या ना? दो स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल्स बनेंगे, कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, पहले हमने नीचे वाला लिया है तो पहले नीचे वाला एंगल बोलो, एंगल SAR, एंगल SAR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAP, एंगल QAP। रीजन आएगा बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो बच्चों यहां पर देखो कौन सा टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, दो साइड और एक एंगल, एक साइड बीच में एंगल फिर साइड, एक साइड बीच में एंगल फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड। तो यहां पर रीजन आएगा देयरफॉर ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP। कौन से टेस्ट से बच्चों? SAS। समझा आपको कहाँ से आया SAS टेस्ट? तो यहाँ पर आएगा SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बच्चों आगे का प्रूफ करना बहुत इजी है, बस आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। दो तो हमको पता है, तीसरा जो बच गया, कौन सा बच गया बच्चों? देखो PQ और यहाँ से कौन बच गया? SR। बट हमने सिंस पहला नीचे वाला ट्रायंगल लिया था तो आएगा SR/PQ। क्या आएगा? देखो SR/PQ विल बी इक्वल टू, ये इसमें से कोई भी साइड ले लो बच्चों, एक ही साइड लो चलेगा। क्या ले लूंगा? सिंस हमने SR/PQ बोला है तो और एक मैं ले लेता हूं AR/AP विल बी इक्वल टू AR/AP विल बी इक्वल टू, आप ये भी बोल सकते हो AS/AQ, बट तीसरा मत लो, एक से ही काम हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का हमने प्रॉपर्टी यूज किया। अब बच्चों देखो ऊपर हमने इक्वेशन 1 में AR/AP को क्या लिया है? 5/1। सो देयरफॉर SR/PQ क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 5/1, ठीक है? ये कहां से आया बच्चों? फ्रॉम 1। सो देयरफॉर बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आपको आ जाएगा। SR × 1 क्या होगा? देखो SR विल बी इक्वल टू PQ × 5 क्या हो जाएगा? देखो 5PQ। और यही प्रूफ करना है, देखो SR इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था? 5PQ, और वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, SR इज इक्वल टू 5PQ। सो देयरफॉर SR इज इक्वल टू क्या आ गया? 5PQ। नीचे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। चलो बच्चों हमारा 6th सम स्टार्ट करते हैं। 6th सम बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रेपेजियम साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD, और इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। आगे कुछ वैल्यूज दिया है, AB दिया है, AB, DC का वैल्यू दिया है, OB का वैल्यू दिया है, और फाइंड करने बोला है OD। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा, फिर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बहुत इजी है, चलो करते हैं। बट बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम एंगल टेस्ट यूज करेंगे। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का एक प्रॉपर्टी याद है, 9th स्टैंडर्ड में बच्चों हमने कुछ टेस्ट पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, और एक पढ़ा था बच्चों इंटीरियर एंगल टेस्ट। यहाँ पर बच्चों हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो क्या है ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, पहले उसी को करते हैं। चलो पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर पहले मैं ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करने वाला हूँ। कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों? Z वाले एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, राइट? ये Z दिख रहा है आपको, CDBA, हाँ या ना? एंगल CDB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBA।
क्यों बच्चों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है हमको साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रांसवर्सल बच्चों, अगर इफ यू कैन रिमेंबर, दो पैरेलल लाइंस होते थे, 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, और ये क्या होता था बच्चों? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करता है उसे ट्रांसवर्सल कहते थे, और ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाता था। यहाँ पर जो जेड वाला एंगल बनता था वो ये वाला एंगल बनता था, राइट, ये वाला, इनको हम क्या बोलते थे? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों ट्रांसवर्सल कौन है? देखो, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसवर्सल, और ये भी हो जाएगा ट्रांसवर्सल। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज करूंगा। कौन सा है बच्चों? डी बी। तो मैं ले लेता हूं ऑन ट्रांसवर्सल बी डी, ऑन ट्रांसवर्सल बी डी। कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों? अगर ये ट्रांसवर्सल मैं ले रहा हूं तो दो एंगल बन रहा है, देखो, सी डी बी और कौन बच्चों? डी बी ए। तो उसी को ले लेते हैं। एंगल सी डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ए, ठीक है। क्यों बच्चों? यहां पर रीजन, इफ यू कैन रिकॉल, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या होगा? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। बट बच्चों अगर आप हमें दो ट्राइंगल्स प्रूव करना है, कौन कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला? नीचे वाला ले लेता हूं पहले मैं। ट्राइंगल 1 कौन है बच्चों? ए ओ बी। दूसरा वाला ऊपर वाला सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। एक तो हमें दिख रहा है एंगल, कौन सा वाला? देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दूसरा वाला ये जो हमने लिया है। बट यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल का नाम लिया है, देखो क्या लिया है मैंने? सी डी बी। बट हमको बी तक नहीं जाना है बच्चों। कहना इसे सी डी बी इज इक्वल टू सी डी ओ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों नाम चेंज करने वाला हूं। सी डी बी का क्या करूंगा? सी डी ओ। एंगल सी डी बी नहीं चाहिए मुझे, सी डी ओ, सी डी ओ। और दूसरा क्या था बच्चों? डी बी ए। ये इट इज इक्वल टू बच्चों, कहना इसे ओ बी ए। हमने खाली नाम चेंज किया, सी डी बी के जगह पे सी डी ओ लिख दिया, और डी बी ए के जगह पे ओ बी ए लिख रहे हैं। इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए। हमने नाम चेंज किया, और जब भी नाम चेंज करते हैं बच्चों, कोलिनियरिटी का रीजन आता है। ये वाला लाइन है ना बच्चों, बी डैश ओ डैश डी, ये आ जाएगा हमारा रीजन, बी डैश ओ डैश डी। तो हमें बच्चों दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, कौन कौन से? सी डी ओ, और कौन मिल गया? ओ बी ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, और इसी को हम आगे जाके यूज भी करेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। चलो अब इजी हो गया। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को ले लेते हैं। पहले ट्राइंगल 1 को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल पहले छोटे वाले को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटा वाला एंगल लिया है और बाद में बड़ा वाला लिया है। तो यहाँ पर भी पहले मैं छोटा वाला ले लेता हूँ, या मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, नीचे वाले को 2 बना देते हैं, ऊपर वाले को 1 बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल बच्चों, एंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सी ओ डी लिया तो ए ओ बी, एंड ट्राइंगल ए ओ बी। दो एंगल बताने हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, कौन सा बताओ? एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी, है ना? ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, राइट? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है बच्चों? और एक कौन सा है बच्चों जो हमने इक्वेशन 1 में बना रखा है, कौन सा बच्चों? सी डी ओ इज ऑल्सो इक्वल टू ओ बी ए। तो हो गया हमारा दो एंगल्स, सी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए। ये कहाँ से आ गया बच्चों? फ्रॉम 1। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर। सो देयरफॉर कैन आई से ट्राइंगल सी ओ डी इज सिमिलर to triangle AOB
रीजन आएगा बच्चों कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं हम, बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बच्चों अभी क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शन में है उनको हम लिखेंगे। चलो आई विल हेल्प यू आउट। कैसे करेंगे बच्चों, देखो छोटे वाले का पहले लिखेंगे क्योंकि हमने छोटा वाला पहले लिया है और बड़ा वाला बाद में। तो छोटे वाले का साइड क्या है, देखो OD अपॉन OB, तो मैं ले रहा हूँ OD अपॉन OB विल बी इक्वल टू बच्चों छोटे वाले का देखो फिर से CD अपॉन AB, CD या DC बोलो बच्चों एक ही है, DC अपॉन AB। बच्चों एक और साइड आएगा कौन सा वाला, यस OC अपॉन OA या AO, बट हमको उसको ज़रूरत नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो दो साइड्स को हमने बोला प्रोपोर्शन में है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब वैल्यूज डालना है और आंसर निकालना है। OD का वैल्यू बच्चों फाइंड करना है, तो OD को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। OB देखो कितना दिया है 15, DC का वैल्यू देखो बच्चों कितना दिया है 6, और AB का वैल्यू कितना है बच्चों 20। अब ये 15 वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो OD क्या हो जाएगा देखो 6 इंटू 15 अपॉन 20। बच्चों अगर आपको टेबल जाते हैं ये दोनों 5 में जाएंगे, 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। और बच्चों देखो 6 और 4 भी जाता है किस पे, 2 में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। बच्चों 3 3 ज़ा कितना होता है 9, नीचे कौन बचा है 2, तो 9 का आधा कितना होता है बच्चों 4.5। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों OD कितना हो जाएगा 4.5। सो देयरफॉर हमने वैल्यू निकाला OD का, द वैल्यू ऑफ OD इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4.5। बच्चों हमारा ये जो 6 सम है ये सेम था 5th सम जैसे ही, वहाँ पे भी ट्रेपेजियम था, यहाँ पे भी ट्रेपेजियम है, बस वहाँ पर हमने टेस्ट अलग यूज़ किया था SAS, और यहाँ पर हम बच्चों कौन सा यूज़ कर रहे हैं AA टेस्ट। बच्चों अगर ये क्लियर है आपको तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम 7 सम की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों 7 सम स्टार्ट करते हैं। 7 सम का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB at point T. Then prove that, वो prove करने बोल रहे हैं हमें, DE into BE is equal to CE into TE। चलो पहले क्या प्रूफ करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें 2 प्रूफ करना है बच्चों। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है DE इंटू BE इज इक्वल टू बच्चों CE इंटू TE। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हमको ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ट्राइंगल 1 जिसका नाम है BTE, इसको सिमिलर प्रूफ करना है बच्चों ट्राइंगल 2 से जिसका नाम है बच्चों CDE। अगर आप ये दोनों को प्रूफ करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो प्रूफ लिख लेता हूँ बच्चों। प्रूफ लिखकर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बोलूँगा, क्या मैं बोल सकता हूँ लाइन AB और CD पैरेलल है? क्यों बच्चों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो प्रूफ में पहला मैं लिख रहा हूँ लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। क्यों बच्चों? क्योंकि हमको पता है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। क्लियर है? चलो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ बच्चों अगर AB पैरेलल है CD को तो AT भी पैरेलल होगा CD को। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है T जो है ये रे AB के ऊपर ही लाई करता है। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन AB के जगह पे बच्चों मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, AB के जगह पे AT लिख रहा हूँ। तो AT विल ऑल्सो बी पैरेलल टू बच्चों लाइन CD। रीज़न बच्चों जब भी आप नाम चेंज करोगे तो कोलिनियरिटी वाला रीज़न लगता है A डैश B डैश T।
बच्चों अगर आप यहाँ पर देखो तो एक लाइन ऐसा है, क्या नाम है उसका, टी और ए, और एक लाइन ऐसा है, क्या नाम है बच्चों उसका, सी और डी। और क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, ये जो लाइन है ये क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। कौन है, ट्रांसवर्सल। कौन है बच्चों, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हमारा ट्रांसवर्सल है, क्या नाम है ट्रांसवर्सल का, डी टी। तो वो ट्रांसवर्सल को ले लेंगे ऑन ट्रांसवर्सल, क्या नाम है ट्रांसवर्सल का, डी टी या टी डी। अब कौन से एंगल बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स पे ध्यान दीजिए। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जेड वाले। कौन से वाले, जेड वाले, हाँ या ना। तो ये एक जेड हो गया, देखो ऐसा वाला, ये वाला और ये वाला एंगल। यहाँ पर कौन से होंगे, यहाँ पर वो होगा ये वाला एंगल, देखो, और ये वाला एंगल, जेड बन रहा है, राइट। तो जेड वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लगता है। क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स, मैं बोल सकता हूँ ए टी डी, एंगल ए टी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बच्चों एंगल टी डी सी, टी डी सी। क्यों, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। बट बच्चों हमको दोनों ट्राइंगल के एंगल चाहिए, हमको इतना ही चाहिए था एंगल बी टी ई, बट हमको मिला क्या है, देखो ए टी डी। अपने को पूरा नाम नहीं लिखना, हमको सिर्फ छोटा नाम करना है, तो मैं कर दूंगा इसको बी टी ई। तो नेक्स्ट स्टेप में नाम चेंज कर रहे हैं, ए टी डी को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो बी टी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी डी सी। टी डी सी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ई डी सी। तो नाम चेंज कर दिया हमने, टी डी सी का क्या कर दिया, ई डी सी। नाम जब भी चेंज करेंगे बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे, कोलिनियरिटी। अच्छा, हमने ये वाला नाम भी चेंज किया और ये वाला नाम भी चेंज किया, राइट। तो ए बी टी और टी ई डी, ये दोनों रीजन यहाँ पर आएगा, ए डैश बी डैश टी एंड टी डैश ई डैश डी। यहाँ पर बच्चों ये जो आपको एंगल मिला है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना देना। चलो अब हम इजीली प्रूव कर सकते हैं बच्चों ये दोनों ट्राइंगल। एक तो बच्चों ये एंगल हो गया, वो हमें इक्वेशन 1 में मिला। दूसरा वाला एंगल कौन सा है बच्चों, देखो, यस, कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। ठीक है, तो चलो आगे का करते हैं। अब मैं दोनों ट्राइंगल्स ले लूँगा जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। कौन सा है बच्चों, ट्राइंगल का नाम देखो, इन ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल, यहाँ से बी टी ई ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या लेंगे, सी डी ई, सी डी ई। एक एंगल तो बच्चों 1 में किया हमने, देयरफॉर एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। क्यों बच्चों, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा बच्चों कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जरा नाम देखो कौन सा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, बी ई टी। तो एंगल बी ई टी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। रीजन आएगा बच्चों, यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो एंगल सेम हो गया बच्चों। सो देयरफॉर कैन आई से ट्राइंगल बी टी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। कौन से टेस्ट से बच्चों, बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है। अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में। इसके सारे साइड बता दो, क्या मैं लिख सकता हूँ, बी ई अपॉन सी ई। सो देयरफॉर बी ई अपॉन सी ई विल बी इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, टी ई अपॉन डी ई, टी ई अपॉन डी ई। बच्चे नॉर्मली यहाँ पर आके मिस्टेक करते हैं। जब आप पहले ट्राइंगल इसको लिए हो और दूसरा इसको, तो पहले इसका साइड अपॉन इसका साइड, फिर वापस इसका साइड अपॉन इसका साइड। मतलब पहले बी ई अपॉन सी ई होगा, फिर टी ई अपॉन डी ई होगा। वही हमने यहाँ लिखा है। कहाँ से आया बच्चों, और एक साइड है बच्चों,
BT अपॉन CD, बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से ये कहाँ से आया बच्चों, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये D यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, DE इंटू BE विल बी इक्वल टू, ये C यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, CE इंटू TE। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ 1 और 2 को हमको सिमिलर प्रूफ करना है और करस्पॉन्डिंग साइड्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बट प्रूफ करने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा कि एंगल Z वाले एंगल सेम होते हैं, BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर आपको क्लियर है बच्चों तो इसको कॉपी कर लो। फाइनली 8th और 9th 2 सम और बच्चे हैं वो चालू करेंगे। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 8th क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP, मतलब आपको दिया क्वेश्चन में AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। मतलब बच्चों आपको दो साइड बोल रहे हैं कि प्रपोर्शन में, कौन कौन से दो साइड बच्चों, AP अपॉन TC और BP अपॉन DP। ये दोनों साइड को आपको इक्वल नहीं बच्चों, प्रपोर्शन में दिया है। मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू नहीं लेना, ठीक है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। बहुत ही ईजिली हो जाएगा बच्चों, दो साइड तो हमको पता है और एक एंगल बीच में दिख रहा है। कौन सा वाला एंगल बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसका एंगल और इसका एक साइड और इसका एक साइड, क्या हो गया बच्चों, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलो करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। पहले जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कौन सा, ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या प्रूफ करना है, CDP। ठीक है, सिंस ये टू प्रूफ है तो यहाँ पर प्रूफ लिख के स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ हमारा, पहले ट्राइंगल का नाम ले लेंगे जिनको प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, क्वेश्चन में ही दिया है तो पहला वही लिख लेंगे, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। कहाँ से पता चला, गिवन। तो दो साइड प्रोपोर्शन में, एक एंगल बीच में, कौन सा वाला एंगल है बच्चों, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। क्यों बच्चों, यस बहुत बार किया हमने, अभी आना चाहिए आप लोगों को। कौन सा रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हो गया बच्चों, दो साइड प्रोपोर्शन में है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। क्यों बच्चों, बाई SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों। चलो और एक समय बच्चों, ये भी इजी है बट इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया है, मैंने देखा है। इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC, पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC, बच्चों बड़ा वाला एंगल देखो, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। देन प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। बच्चों यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल पे ध्यान देना है। एक तो बच्चों बड़ा वाला ट्राइंगल है BAC, दिख रहा है आपको, और दूसरा वाला है बच्चों छोटा वाला ट्राइंगल ADC। आप इनको ही ट्राइंगल मान के ये कर सकते हैं। एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC और दूसरा है बच्चों ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर प्रूफ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस यहाँ पर भी प्रूफ करना है तो पहले टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है उसको लिख लो। टू प्रूफ CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB
इंटू सी डी, यही प्रूफ करना है हमको। चलो प्रूफ लिखकर स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, पहले ये दोनों ट्राइंगल को ले लो जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन सा? बड़ा वाला है BAC, तो उसको ले लेंगे। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, एंड ट्राइंगल ADC। एक तो हमको दिया है उन्होंने, कौन सा वाला एंगल क्वेश्चन में ही दिया है, कौन सा? एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। क्यों बच्चों? दिया है क्वेश्चन में, तो रीजन लिखेंगे गिवन। और एक बच्चों मैंने मार्क किया है, बड़े वाले ट्राइंगल में और ADC में C देखो कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल। तो नाम लिख लेते हैं बच्चों, एंगल ACB, एंगल ACB बड़े वाले ट्राइंगल का विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। ये क्या है बच्चों? रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एंगल्स ढूंढने के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता है C तो मैं यहाँ से उठा लिया। देखो ACB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो देखो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। कौन से टेस्ट से बच्चों? बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बस अभी क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है और ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। देखो पहले मैं क्या ले लूँगा? पहले मैं ले लूँगा इस ए वाले ट्राइंगल का CA। सो देयरफॉर साइड CA, अगर बड़े वाले का CA ले रहा हूँ तो छोटे वाले का क्या लेंगे बच्चों? देखो CA लिया तो यहाँ से क्या ले लेना? CD। तो CA अपॉन CD विल बी इक्वल टू, बड़े वाले ट्राइंगल का देखो CB ले रहा हूँ मैं, CB, तो छोटे वाले ट्राइंगल का देखो C और B लिया, तो यहाँ से क्या लेंगे? C और A अपॉन CA। थर्ड साइड लेने की ज़रूरत ही नहीं। थर्ड साइड कौन सा है एक्चुअली? AB अपॉन DA, बट वो नहीं लेंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में देखना है तो हमने बड़े वाले ट्राइंगल का CA लिया, तो छोटे वाले ट्राइंगल का CD आएगा, तो CA अपॉन CD विल बी इक्वल टू बच्चों, बड़े वाले ट्राइंगल का जब हम CB ले रहे हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल का क्या होगा? CA। वही चीज़ हमने यहाँ लिया है। ठीक है, अब देखो अब हो गया CA, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई CA इंटू CA क्या हो जाएगा? देखो CA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा? देखो CB, ये CD यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमको प्रूफ करना था, तो फाइनली लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसको कॉपी कर लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सारे सम्स को काफ़ी डिटेल में लिया है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर तब भी नहीं आता है, 2 बार वीडियो अच्छे से पॉज करके देखिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करिए। बच्चों सिमिलैरिटी में बस अभी एक और एक्सरसाइज रह गया है जिसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। जब तक नया लेक्चर नहीं आता है, नया वीडियो नहीं आता है, तब तक प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के सारे वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। तो जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।